अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें ऐसी ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको अपनाकर आप अपनी किचन की ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अक्सर हमारे घरों में ऐसे काले बर्तन होते हैं जो अक्सर सिलेंडर ख़राब होने की वजह से काले हो जाते हैं और वक्त के साथ उनमें मोटी लेयर जम जाती है काले की। तो इनको साफ़ करने का बिल्कुल आसान और इंस्टेंट तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है कि काला तेल लेना है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो किसी भी जनरल स्टोर से ले सकते हैं। उसकी चंद बूंदें आपने उस काले जो एरिया होगा वहाँ पे फैला देने और उसको फिर अच्छे से उन बूंदों को या उन ड्रॉप्स को आपने अच्छे से पूरे एरिया में कवर कर लेना है। ठीक है, इसके इस्तेमाल के लिए आप अपने हाथों में शॉपर्स या ग्लव्स लाजमी पहनिएगा क्योंकि ये थोड़ा केमिकल होता है तो आपके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं। आपने अच्छे से सारे एरिया में इसको फैला देना और फिर आपने 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कमाल कि कैसा होता है। तो जी हमें 2 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको स्कॉच ब्राइट या किसी भी चीज़ की मदद से, ठीक है, आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। जैसे बर्तन धोने वाला हमारे पास होता है, स्पंज होता है, तो आपने उसकी मदद से ही आपने इसको साफ़ करना है। तो देखें अभी सिर्फ मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ और अप्लाई नहीं किया, सिर्फ वो काला तेल था मैंने डाला है और मैंने उसे सिर्फ अब 2 मिनट के बाद उसे साफ़ कर रही हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह वो उसने सारी काले को हटा दिया और हमारा बर्तन इतना साफ़ हो गया। ये किसी भी जमी हुई मैल चिकनाई को दूर करने का बहुत ही इंस्टेंट तरीका है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम डिफरेंट तरह के टोटके करें। तो आप ये करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अक्सर क्योंकि अब नॉर्मली गैस वैसे तो होती नहीं है पाकिस्तान में, तो जो होती है वो ना होने के बराबर ही है। तो हम अक्सर सिलेंडर ही यूज़ करते हैं और सिलेंडर के इस्तेमाल से हमारे बर्तन जो होते हैं वो बहुत काले होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर सुस्ती की वजह से भी हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हें फ़ौरन से क्लीन नहीं करते या फिर मसरूफियत की वजह से नहीं करते, तो उनकी जो लेयर है वो मोटी हो जाती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि अब हमारे पास इसका तोड़ आ चुका है। तो आपने उसको अच्छे से आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो कितने ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स डाले थे मैंने, लेकिन उसकी इतनी अच्छी झाग बन गई है कि अंदर बाहर से हर तरह से मेरा पैन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया और इसकी एक अलग सी शाइन होगी। उसके बाद अब जो मेरी देगची थी मेरे पास थी, मैंने उसको भी रगड़ना है। अब इसमें ये जो दाग था ये काफ़ी ज़िद्दी था, तो मुझे इसके लिए क्या लेना पड़ा, जो हमारे पास बर्तन धोने वाली तार होती है या ठीक है मान जब जिसे बोलते हैं, उसकी मदद से आपने क्या करना है, इसको किया। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं सिर्फ उसको लगा रही हूँ और बिल्कुल कालक उतरना शुरू हो गई है। ठीक है, ये 2 मिनट का काम है सिर्फ और चंद बूंदों का कमाल है। तो आपने ये करना है, इससे जो झाग बनेगी आपने उस पूरे बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना। तो देखिए हमारे बर्तन किस तरह चमकना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एकदम से लिशकारे मारना शुरू हो गए हैं। तो ये है हमारा 2 बूंदों का कमाल जो कि आप कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली टिप। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। तो अब आपको जले हुए बर्तनों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका तोड़ हमें मिल चुका है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा रिज़ल्ट इसका। तो जी हमारी सेकंड टिप है कि हम घर में लेमन लेके आते हैं लेकिन अक्सर वो हार्ड हो जाते हैं और उनके छिलके अजीब काले से होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जो कि एक प्लास्टिक की बोतल से मैंने बनाया था और मैं इसी के थ्रू मैं जो हूँ मैं अपने लेमन जो भी लेके आती हूँ वो रखती हूँ और महीना 1.5 महीना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता और वैसे के वैसे रहते। तो आपने क्या करना है, कोई बड़े साइज़ के ले लें छोटे साइज़ के ले लें, आपकी मर्ज़ी। आपने प्लास्टिक बोतल लेनी है और आपने उसको सेंटर से काट लेना है बिल्कुल गोल शेप में। तो होता है अक्सर गोल शेप नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह को थोड़ा सा गर्म करके शेप को उसके ऊपर हल्का सा रखेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल गोल शेप में आ जाएगी। तो आप कटर या छुरी की मदद से इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे से 2-2 या 1-1 इंच के आप कट्स लगाएंगे पूरे एरिया में। आपने हर जगह पे छोटे छोटे कट्स लगाने। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, आपके फ्रिज में ना स्पेस लेगा ना कुछ लेगा और अच्छा भी लग रहा होगा। और दूसरी बात कि आप इसमें लेमन लंबे अरसे के लिए आप चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप लेके आए हैं हफ्ते बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको देखेंगे कि आपके 15 दिन और 1 महीने तक आपके लेमन बिल्कुल फ्रेश ही लगेंगे। तो आपका जब दिल करे आप निकाल सकते हैं और ले सकते हैं। मेरे पास सभी लेमन ख़त्म हो चुके थे तो एक ही पड़ा हुआ था जो कि मैंने उस बोतल में किए हुए थे, तो उनमें से मैंने एक निकाला है। तो ये आप इसमें ऐसे डालें और जो क्योंकि हमने उसमें डिवाइड किए हुए पार्ट्स बनाए हुए हैं तो वो इजीली बंद हो जाएगा। इस तरह आप इसको फ्रिज में रखें, ना स्पेस की आपको टेंशन होगी और ना ही ये कि बुरा लग रहा है। जब इसमें लेमन फिल हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह अपने लेमन जो हैं
वो महफूज कर सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल कर में ला सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक एकदम से ये चीज़ें लेके आएँ और प्रिजर्व करें। ओके, तो तीसरी टिप ये है कि अक्सर हमारे घर में सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, लेकिन होता है वो शॉपर में बंद होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम अभी इन्हें खोलें और इन्हें प्लेस करें इनकी जगहों पे, या फिर हमने कहीं जाना होता है, कोई भी मसरूफियत होती है, तो हम इंस्टेंटली वो काम नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस शॉपर में आपने छुरी की मदद से छोटे छोटे सुराख कर देना है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह करके आप अपने जो फल हैं उनको फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ये ऐसे ही फ्रेश रहेंगे जैसे कि हैं, क्योंकि इनमें हवा दाखिल होती रहेगी, ठीक है। तो आप इस तरह अब बिना वक्त ज़ाय किए, अगर आपकी मसरूफियत है तो आप इस तरह भी अपने फलों और सब्जियों को फ्रेश रख सकते हैं। जी, तो चौथी टिप्स है हमारे पास ये कि हम अक्सर अपना जो कचरा होता है वो हम अपनी जो बास्केट्स होती हैं उनमें डायरेक्ट डाल रहे होते हैं, काट रहे होते हैं सब्जियां। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बास्केट होती है उसमें काफ़ी ज़रात से आ जाते हैं और अजीब सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, गंदी होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि आपने जब भी सब्ज़ी काटनी, कोई चीज़ काटनी है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक शॉपर चढ़ा लेना है। शॉपर चढ़ा के अपने सारा गंद उस शॉपर में रखना है और फिर जब आपका काम हो जाए वो शॉपर उठाएं डस्टबिन में डाल दें। इससे क्या होगा कि आपकी बास्केट गंदी नहीं होगी, वरना क्या होता है कि हर बार आपको बास्केट धोनी पड़ती है। ओके, तो फोर्थ तरीके के हमारे पास जैसे सौदा आता है, सामान राशन आता है, तो हम छोटे छोटे दालें और इस सूजी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं पैकेट्स में होता है, जब हम वो पैकेट खोल लेते हैं, जितना यूज़ करना तो कर लेते हैं, बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम शॉपर में बांध के उसके गिरा लगा देते हैं, फिर हमें वो शॉपर खोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, गिरा खोलो फिर निकालो फिर ये। तो इसके लिए हम इंस्टेंट अपना एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि प्लास्टिक बोतल में है। अब ये जो सारी चीज़ें, इनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ठीक है, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल। आपने क्या करना है, प्लास्टिक बोतल लेनी है, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है, ठीक है, उसके ढक्कन वाली साइड से इतना सा काट लेना है। अगेन इसकी एग्जैक्ट गोल शेप बनाने के लिए आप इसको आयरन पे, हल्का सा गर्म आयरन पे रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अब आपने वो किया, शापर में आपके पास सूजी है, जो भी आपके पास होता है, आपने उसको इस तरह डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है कि आपने आराम से बंद किया, इसको साइड से गिरा लगा ले या खुला छोड़ दे, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप करना चाहें। तो ये हमारे पास हमारे जो राशन होगा एक्स्ट्रा, उसको प्रिजर्व करने का भी एक बहुत ही आसान तरीका आ गया। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो जी देखिए, आपने ढक्कन खोला, सामान निकला और ढक्कन वापस बंद कर दिया, कोई गिरा लगाने की टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनाएं, अपनी किचन की ज़िंदगी को आसान करें। अल्लाह हाफ़िज़।